कल का मैच का कर दिया बाइकआउट। मैंने भी काफ़ी देर तक बाइकआउट रखा था। उसके बाद फिर रिजल्ट सुना एंड देन उसके बाद सेकंड इनिंग जो इंडिया की बैटिंग कर रही थी 10 ओवर के बाद देखना चालू कर दिया था। विचार बहुत सारे आए, ना देखूं ना करूं ना, ये सब वो सब, बट डेट्स ऑल आगे बढ़ गया। इसके पीछे की कहानी ये है कि कोई अलग अलग तथ्य दे रहे हैं कि भैया नेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे हम, इस प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे हम, यहाँ खेलेंगे, किस किस जगह से बैकफुट पे करेंगे। बिल्कुल सही रीज़न है, कहाँ तक हम पीछे हटेंगे। दूसरी बात ये है कि ये हम शायद दो तरफ में चल रहे हैं, दो नावों में सवार कर रहे हैं कि आर्मी मरेगी तो हम मैच खेल सकते हैं बट सिविलियंस मरेंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे। नहीं, जस्टर दोनों के लिए सेम होना चाहिए कि भैया वो भी अगर उनके साथ भी ऐसा होगा तो भी, और आर्मी मरे या सिविलियन मरे हम मैच फिर खेलेंगे नहीं किसी भी वे में। बाइकआउट करना है तो दोनों फेसों में करना है, ना कि सिविलियन मरे तो भैया बाइकआउट है, आर्मी मरते रहेगा तो हम खेलते रहेंगे। हाँ, बट मैच की खूबसूरती ये रही कि कल जो रवैया हमारे प्लेयरों ने बरता वो मुझे दिल को पसंद आ गया भैया। ना आई कांटेक्ट ना हैंडशेक, मैंने देखा कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा लास्ट तक। इफ अगर सूर्य कुमार यादव या टीम हाथ मिलाती ना तो शायद मेरा बहुत डिसअपॉइंट होता, मैं तो मेरा मन ही टूट जाता और मेरा विश्वास भी उठ जाता। बट इन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। खेलना मजबूरी है, पड़ेगा, क्योंकि हम आज नहीं कल नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म में इनसे टकराएंगे। तो ये तो एक चैन है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, एक वर्ल्ड वाइड नेशन से हम बंधे हुए हैं। दूसरी चीज, मैं अगर मैच कल इसलिए नहीं देखा कि भैया सरकार को रिवेंज या सरकार को सबक सिखाऊंगा, तो भूल जाओ, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे देखने ना देखने से, तुम्हारे देखने ना देखने से। ये अलग पहलू है। देखना इसलिए जरूरी है कि भैया अपने देश को सपोर्ट करो। दूसरा, अगर बात समझ में आ रही है, फेस एक ही पकड़ो, कोई भी मरेगा तो हम बाइकआउट करेंगे, हम मैच नहीं खेलेंगे, कोई भी, चाहे आर्मी मरे चाहे सिविलियन मरे। और नियम सीधा सीधा है, अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो भैया सरकार से बोल दो कि हमने रख लिया है कैश और खाना राशन, और आप कर दो चढ़ाई देश पे और ख़त्म कर दो पाकिस्तान को, नक्शे से गायब कर दो, ताकि शांति बनी रहे परमानेंट। एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, ना कि मैच छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये चीज़ें से काम चलेगा नहीं। इमोशनल सेंटिमेंट काम नहीं करते किसी भी चीज़ में, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैंने परिवार का कोई सदस्य नहीं खोया है उस पहलगाम पुलवामा में, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ इन चीज़ों को, पर मैं इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेता, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल होइए। जो परिवार के लोग गए हैं या आर्मी के बेटा गए हैं, शायद वो परिवार बाइकआउट कर दे तो उनके लिए बेहतर है। बाकी हम तुम तो शायद देखेंगे जब तक हम पे ये चोट नहीं आएगी। और दूसरा, सरकार इस पे एक्शन ले बहुत स्ट्रिक्ट होके कि भैया पाकिस्तान को वॉर जोन में लेके आए, ख़त्म करे, ये रोज़ रोज़ के टंटे बंद कर दे। और दूसरा भैया, हम नेशनल चेन से बंधे हुए, तो ये चीज़ें तो हमें करनी पड़ेंगी अगर वर्ल्ड के साथ चलना है। तो नहीं चलना तो भैया वो अलग की बात है। धन्यवाद अगर बात समझ में आ गई। और 1999 में हमारी कारगिल वॉर हो रही थी, आपको बता दूं, अगर सरकार के पक्ष से आप सोच रहे हो तो 1999 के मैच की लिस्ट में डाल दे रहा हूँ वीडियो में, आप देख लेना कितने मैच हम खेल रहे थे और हमारे बच्चे लड़ रहे थे और मर रहे थे। 1600-1700 जवान हमने गंवाए थे कारगिल वॉर में 1999 में। धन्यवाद अगर बात समझ में आई।